إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يفتري الكذب لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. رواه البخاري. हर किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ बुज़ुर्गी बरतरी बड़ाई किब्रियाई उसी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक ज़ेबा और सज़ावार है जिसने हमको पैदा करने के साथ साथ तौहीद परस्त बनाया, साथ ही साथ हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमको तादम ज़ीस्त मुवाहिद बनाकर रखे और जब हमारी वफ़ात हो तो भी तौहीद पर हो। मोहतरम हाज़रीन, इस मुख्तसर से हम्दो सना के बाद
आखिर नामदार ताजदार बथा ख़ातमुल अंबिया सैयदुर रसूल सैयदुस सखलैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो कि जिन्होंने हमारी खातिर रातों को जागा, दुआएं की और अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा मिन जुमला अहकामात को हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचाया। मोहतरम हाज़रीन, कल मुझे इत्तला मिली कि जो है यहाँ पर आपको जाना है भटकल में। मैंने सोचा कि जो है जाएंगे तो किस मौजू पर बहस करेंगे। कई एक मौजू को मैंने तलाश किया, फिर मैंने सोचा कि जो है एक ऐसा कोई मौजू इंतख़ाब किया जाए जो सारे पर किफ़ायत कर जाए। तो उसी के नाते मैंने जो है एक मौजू इंतख़ाब किया है, जैसा कि मैंने खुतबा मसरूना के अंदर भी सूरह नहल की एक आयत पढ़ी और बुखारी की एक हदीस, जिसका मौजू बहस है किज़्ब बयानी, यानी झूठ। झूठ के बारे में आपने बारहा सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गुनहगार शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर सारी बुराइयां हैं, आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम झूठ को छोड़ दो। उस शख्स ने सोचा कि जो है मेरे अंदर तो सारी बुराइयां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी दूसरे गुनाह से रोकने के बजाय सिर्फ़ एक गुनाह से रुकने को कहा, और वो है झूठ। ये तो मेरे लिए आसान है। और वो दोबारा सवाल किया, इसके बाद और कोई नसीहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि झूठ से बच जाओ। उसके बाद वो निकल गया। जब कभी कोई गुनाह का काम उससे सरजद होने वाला होता तो वो ये सोचता कि जो है अगर मैं ये काम कर गुज़रूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला करके मुझे पूछें तो मैं क्या जवाब दूँ। अगर मैं इसका जवाब हाँ में देता हूँ तो सज़ा का मैं मुस्तहिक़ बन जाता हूँ, और अगर नफ़ी में जवाब देता हूँ तो गोया मैंने झूठ कहा, जबकि झूठ ना कहने का मैंने वादा क्या कर रखा है। तो इस तरीके से हर एक गुनाह से वो बचता रहा। सिर्फ झूठ छोड़ देने के इवज़ में उसने कई गुनाहों से इज्तनाब कर लिया। तो ऐसे ही अगर हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला के क़ायम करदा आखिरत पर है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाक़ात करने का है, तो ऐसी सूरत में अगर हमने ये तहिया कर लिया कि आज से हम कोई झूठ बात नहीं कहेंगे, तो पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि हम भी हर किस्म के गुनाहों से बच सकते हैं। जब कभी कोई बात हो, झूठी बात हो, झूठी तौबा हो, झूठी कसम हो, कोई भी झूठ हो, अगर हमने तहिया कर लिया उसको छोड़ देने का, तो ऐसी सूरत में कई गुनाहों से हम बच सकते हैं। वजह उसकी यह है, जब हमको यकीन है कि एक दिन हमको मरना है और अल्लाह तबारक व तआला के पास हमको हाजिर होना है, जवाबदाह होना है। अगर मैंने ये काम किया, ये गलत काम कर दिया, ये गुनाह का काम मैंने कर लिया, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के पास जब अल्लाह तबारक व तआला हाजिर करेगा और हमसे पूछेगा तो हम जवाब क्या देंगे। ये खौफ, ये खशियत और ये डर हो तो ऐसी सूरत में सारे गुनाहों से हम बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह। जो लोग झूठ बांधते हैं, झूठ घड़ते हैं,
गोया उनका ईमान अल्लाह तबारक व तआला की आयत पर नहीं है। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और हकीकी मानों में यही पक्के और सच्चे पक्के झूठे हैं। इसका मतलब यह है कि जो है अल्लाह की आयत का इनकार कर देना, अल्लाह तबारक व तआला की आयत पर अमल ना करना, ये सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया के अंदर कई किस्म के झूठ होते हैं, उनमें से एक झूठ ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार कर देना। और एक बात भी याद रखने की है, वो ये कि अगर हमने चंद आयत को माना और चंद आयत को हमने इनकार कर दिया, ये भी झूठ पर मबनी बात है। झूठ ऐसी बुरी चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मुल खबाइस है। झूठ के ज़रिए से कारोबार किया गया कारोबार हराम पर मबनी होता है। झूठ पर मबनी जो मामलात होता है उसमें बेबरकती होती है, और जो माल हासिल किया जाता है उसमें बेबरकती होती है, और नहुसत उसके अंदर पड़ जाती है। बज़ाहिर हमको उसमें फ़ायदा दिखता है, लेकिन उसके अंदर नहुसत तारी होती है। कई ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं कि हम इलाज मुआलजा करने के बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता, और हमारा पैसा बेदरे खर्च हो जाता है, चैन और सुकून उचाट हो जाता है, राहत गारत हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम तमाम को ये तहिया करना होगा कि हम जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के बग़ैर, सच के अलावा और कोई नहीं कहेंगे। सच बोलने के बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर फरमाया। एक जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन बंदों से खिताब करते हुए फरमाया, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डर करके ज़िंदगी बसर करो। जब तक तुम अल्लाह तबारक व तआला से डर करके ज़िंदगी बसर करोगे तो सच बोला करोगे, सीधी सच्ची बात कहोगे, और जब सीधी सच्ची बात कहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया के अंदर हम चाहते हैं कि हर मामले के अंदर कामयाब हो जाएं, एग्ज़ाम के अंदर कामयाब हो जाएं, कारोबार के अंदर कामयाब हो जाएं, मामलात के अंदर कामयाब हो जाएं, मकानदारी के अंदर हम कामयाब हो जाएं, दुकानदारी के अंदर हम कामयाब हो जाएं। हमारी ये गायत होती है, गर्ज होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि सबसे बड़ी कामयाबी उसको मैसर होगी जो सच बोलने वाला होता है। दोनों जहां के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको सरफराज कर देता है, कामयाब बना देता है। और जो कोई सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, तो उसकी एक मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ, ताकि अच्छी तरह हमको समझ में आ जाए कि इसका नुकसान क्या है। अब्दुल मालिक मुजाहिद हफिज़हुल्लाह ने अपनी किताब सुनहरे फ़ैसले के अंदर एक बात नकल की है। वो लिखते हैं कि अलहाज इब्राहीम साहब नामे एक नेक खसलत इंसान गुजरे हैं। उनका ये वतीरा था, ये आदत थी, ये खसलत थी कि जो कुछ हमसे अपने से बन पड़ता था वो दूसरों की मदद किया करते थे, दूसरों का ख्याल करते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि उनके एक अजीज़, उनके एक दोस्त ने उनसे क़र्ज़ मांगा और कहा कि 1 साल के अंदर मैं आपकी रकम वापस कर दूंगा। और अलहाज इब्राहीम साहब ने अपने अजीज़ को वह रकम क़र्ज़ के तौर पर दे दी। 1 साल के अंदर अंदर अलहाज इब्राहीम साहब का इंतकाल हो गया।
और लेने के वक्त उनके अजीज़ ने एक बात ये भी कही थी, अगर आप चाहते हो तो मैं रहन के तौर पर मैं आपके पास कोई चीज़ रख दूंगा। तो अलहाज इब्राहिम साहब ने कहा कि जो है रखने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ उन्होंने नाम लिखा, उनसे सिग्नेचर तक भी नहीं हिली। और कई एक को ऐसे खर्च दिया करते थे, कभी कभार तो लिखते भी नहीं थे, लिखते भी थे तो जो है सिग्नेचर नहीं लिया करते थे। उनकी अहलिया मोहतरमा उनको बार बार याद दिलाती थी कि जो है आप लिखने के साथ साथ उनकी सिग्नेचर भी लिया करो। तो उस मौके पर वो ये बात कहते थे कि जो है अल मालु मालुल्लाह, ये माल अल्लाह तबारक व तआला का माल है। मैं भी इससे पहले ज़रूरतमंद था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे गनी बना दिया है, तो मैं जो है दूसरों की मदद करूं, तो इसमें इतनी एहतियात बरतने की क्या ज़रूरत है। इत्तेफाक से उनका 1 साल के अंदर अंदर इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उनकी वालिदा, उनकी अहलिया मोहतरमा ने वो दफ्तर उठा करके देखा कि जो है चलो देखते हैं कि जो है कितनी रकम आने की है और कितनी रकम किसको किसको देने की है। उठाकर देखते हैं तो उस दोस्त की याद आती है कि जिसने कर्ज मांगा था, उस वक्त वो भी मौजूद थी, पता था। उन्होंने कहा कि जो है आप ये रकम वापस कर दीजिए। तो उनके अजीज़ ने कहा कि मैंने रकम लिया ही नहीं, तो वापस कर देने की बात कैसे होगी। तो उनकी अहलिया मोहतरमा ने याद दिलाया और ज़ोर दिया, तो वो मान तो गया, लेकिन वो ये कहने पर मुसिर रहा कि जो है मैंने हाँ ले तो लिया था, लेकिन मैंने कभी का वापस भी कर दिया है। तो ये बज़िद थी कि जो है आप रकम लिए हैं वो वापस नहीं किए हैं। अदालत में ये मामला पेश कर दिया गया। काजी ने उनको बुलाया और पूछा, तो उसने कहा कि हाँ मैं तो लिया था और रकम वापस भी कर दी है। तो दफ्तर ले जा करके दिखाया जाता है, उसमें लेने की बात तो है लेकिन वापस कर देने की बात नहीं है। काजी ने कहा इससे तो ये मालूम हो रहा है कि आपने लिया है और इकरार भी कर रहे हो, लेकिन वापस कर देने की कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई दलील पेश करनी होगी। और उसके पास भी कोई दलील नहीं थी। तो काजी ने कहा कि तुमको कसम खाना होगा, अगर तुम कसम खाते हो तो मैं समझूंगा कि जो है आपने वापस कर दिया है। और उसने कहा अल्लाह की कसम मैंने ली रकम थी और दे भी दी है, अल्लाह की कसम मैंने ये रकम ली थी और दे भी दिया है। कसम खा कर के कहने पर उनकी अलहाज इब्राहिम साहब की अहलिया को गैरत आ गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसा इंसान है, बरमला और बरजस्ता और पूरे हिम्मत के साथ कसम खा कर के ये बात कह रहा है कि मैंने रकम ली थी और दे दी है, जबकि उसने दिया नहीं है। तो उस मौके पर अलहाज इब्राहिम साहब की अहलिया ने यह बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु सिर्र व अख्फा व इन्नका अल्लामुल गुयूब, अल्लाहुम्मा इन काना कादिबन फी यमीनिही व कसमिही वजअलहु इब्रतन लिन्नास या कवी या जब्बार। ये बद्दुआ या कलिमात जैसे ही उसके ज़ुबान से निकले, वो इंसान तो खुश था कि मैंने ख़ज़ात में कामयाब हो गया, फ़ैसले के अंदर मैं कामयाब हो गया, और वो बाहर निकल ही रहा था कि धड़ाम से गिर गया। नौजवान था, हट्टा कट्टा था, सेहतमंद था, दरवाजे पर पहुंचा था कि जो है गिर पड़ा और कुछ कुछ आवाज़, धीमी आवाज़ में बोलने लगा और इंतकाल कर गया। इंतकाल किए गए मुद्दा अलैह
कि अहलिया को भी यकीन था कि जो है मेरे शोहर ने ये रकम वापस नहीं की थी और कसम झूठी खाई है और इसका ये हशर हुआ है। बद्दुआ का ये नतीजा है। उसके बाद उसकी वालिदा ने अपने बच्चे को लेकर के रात के अंधेरे में और सन्नाटे में, ठंडी रात में उस बेवा खातून के दरवाज़े पर आती है और रकम वापस करती है और कहती है कि मेरे शोहर ने आपकी रकम वापस करनी थी लेकिन नहीं किए हैं और मैं यकीन करती हूँ और मैं बार बार याद दिलाती भी रही लेकिन वो नहीं माने। ये रकम है आपकी और इसको कबूल कर लो। तो बिरादरान इस्लाम, इससे बात मालूम होती है कि झूठी कसम खा करके हम दुनिया कमाना चाहते हैं तो बज़ाहिर दुनिया हासिल होती हुई दिखती है, अगर किसी को मिल भी जाती है तो वो हमारे लिए कार खैर नहीं होता, वो हमारे लिए रुस्वाकुन साबित होता है। उससे हम कितना फ़ायदा उठाएंगे, जब तक दुनिया में रहेंगे उठाएंगे, यहाँ तो उठा भी नहीं पाया कि जो है दुनिया से चल बसा। मोहतरम हाजरीन, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जो है झूठ हरगिज़ भी हम में से किसी को नहीं कहना चाहिए, ये तहिया कर लिया जाए। हाँ, ये और बात है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है। ला यहिल्लुल कज़िब इल्ला फ़ी सलास, 3 मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दी है, हम वहाँ पर झूठ का सहारा ले सकते हैं। कज़िब अर्रजुलु इम्राअतहु लियुर्ज़ीहा, एक वो जगह कि अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसको झूठ बोल सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान उख़ुवत मोहब्बत पैदा करने की खातिर झूठ बोलने की नौबत आ जाए तो झूठ बोल सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इजाज़त को लेकर के हम इसको गलत फ़ायदा ना उठाएं। शारह बुखारी इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात लिखी है कि उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को झूठ बोल सकते हैं इस हद तक के जो है उनकी कोई हक तलाफ़ी ना हो, कोई उनका हक मारा ना जाता हो, सिर्फ मोहब्बत की हद तक झूठ बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर बीवी को शोहर झूठ बोल सकता है, किस तरह? इस तरीके से कि जो है कोई चीज़ उनके लिए लाई गई, कपड़े उनके लिए लाए गए और बीवी ने पूछा कि जो है इस कपड़े की दाम क्या है, रेट क्या है। रेट गर्चे के कम में मिला है, लेकिन अगर उसको खुश करने के लिए ज़्यादा रेट कहा जाता है कि मैंने इतनी रकमें लाई है, तो वो खुश हो जाएगी। हाँ, बहुत कीमती चीज़ है, उसकी कदर जानेगी और मोहब्बत बढ़ेगी, तो इतना कह सकते हैं। या ऐसे ही अगर कोई चीज़ लाने के लिए कहा गया और वो चीज़ बाज़ार में मौजूद थी लेकिन हमारा जेब उसकी इजाज़त नहीं दे रहा था और वो चीज़ नहीं ला सके और आकर के हमने ये कह दिया कि जो है वो चीज़ बाज़ार में नहीं थी, इतना झूठ बोल सकते हैं। या उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ लाई गई और कह दिया गया कि जो है वो चीज़ अच्छी नहीं थी, मैंने उसको नहीं लाया करके ये ले आया है। तो बताना मकसद ये है कि जो है उसकी हक तलफी ना हो, विरासत के अंदर उसका हक मारा ना जाए, ऐसा झूठ जायज़ नहीं है। इसी तरह दूसरी शक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है कज़िब अर्रजुलु फिल हर्ब, जंग के अंदर झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि जंग को धोखे से ताबीर कर दिया गया है। अल हर्ब खुदा, जंग धोखा है। मसलन अगर किसी ने किसी मुसलमान से पूछा कि जो है तुम्हारी तादाद क्या है, मद्दे मुखालिफ पार्टी ने पूछा कि जो है तुम्हारी तादाद क्या है, तो कम तादाद है लेकिन उसको बताया गया ज़्यादा तादाद में,
तो झूठ हो गया। ऐसा झूठ बोला जा सकता है इसलिए कि जो है अगर मद्दे मुखालिफ को अगर हम बताते हैं कि जो है हमारी तादाद ज़्यादा है तो वह मरऊब हो जाएगा, डर जाएगा, सहम जाएगा और मुखालिफ में जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, पसपा होने का अंदेशा रहता है। इसी तरह तीसरा झूठ उस वक्त बोला जा सकता है कदी वर्रजुलु लियुस्लिहा बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह करना हो, दो गिरोह हैं आपस में लड़ भिड़े हुए हैं, इख्तिलाफ है, एक गिरोह के पास जाकर के ये कहना कि जो फलां गिरोह ने तो आपकी तारीफ़ कर दी है, घर से की तारीफ़ नहीं किया था, और फिर इनकी बात उनके सामने पेश करना कि जो है अरे वो तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, ताकि उन दोनों के दरमियान ये बात हो कि जो है मैंने तो उसको दुश्मन समझा था लेकिन उसने मेरी तारीफ़ की है तो मेरा सोचना गलत निकला, ताकि उसके दिल के अंदर कुछ मोहब्बत पैदा हो जाए। इस तरह मोहब्बत पैदा करने के लिए, सुलह करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है। इतनी सी रुख्सत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है और इसको इतने पर इक्तिफा करना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान एक बात और अर्ज़ कर देना मुनासिब समझता हूँ कि झूठ बहुत ही ज़रूरत के हद तक ही बोला जाए, उससे ज़्यादा आगे ना बढ़े, वरना ऐसा ना हो कि जो है झूठ का इंकिशाफ हो जाए और फिर उसके बाद आपस में दोनों पर एतिमाद करना छोड़ दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। झूठ की एक इंतहा होनी चाहिए, झूठ को सोच करके समझ करके बोलना चाहिए, उसके अंदर भी दानाई को इख्तियार करना चाहिए। तो आज की इस खुतबे का महसल ये है कि जो है हम हत्तल मकदूर झूठ से परहेज़ करने की कोशिश करेंगे, हमेशा सच बोलने की कोशिश करेंगे। झूठ बोलना हो तो भी सोच समझ करके, और जहाँ पर हमको हुक्म दिया गया है वहीं पर उसको इस्तेमाल करेंगे, बिला वजह और बिला मकाम पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, झूठ से एतराज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।